ईद कुर्बा में सिर्फ 2 दिन बाकी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहर शहर जानवरों की खरीदारी। व्यापारियों ने रेट आसमान पर पहुंचा दिए। कराची की मवेशी मंडी में 80% जानवर बिक गए। लाहौर की शाहपुर कांचरा मंडी में भी जानवरों की खरीदो फरोख्त। गुजरांवाला की मवेशी मंडी में पप्पू और बबलू नामी बैलों की धूम। हुकूमत के 100 रोज मुकम्मल। वजीर आजम कुछ देर बाद कौम से खिताब करेंगे। वफाकी हुकूमत का अखराजात कम करने का उसूली फैसला। वजीर आजम ने आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील दे दी। सरबराही वजीर खजाना करेंगे। TORs भी तैयार। कमेटी 75 दिनों में अपनी सिफारिशात वजीर आजम को पेश करेगी। वफाकी वजारतों को E-ऑफिस पर मुंतकिल करने से मुतालिक भी इजलास। वजीर आजम बोले E-ऑफिस से हुकूमती निज़ाम में शफाफियत आएगी। खजाने के अरबों रुपए बचाए जा सकेंगे। नॉन फाइलर्स अब बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने तजवीज मंजूर कर ली। नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स, बिजली और गैस कनेक्शंस भी मुनक़ता किए जाएंगे। पैक शुदा दाल और चावल समेत तमाम बुनियादी अशिया पर 18% GST आयद होगी। चेयरमैन FBR की ब्रीफिंग। कहा, फार्मूला दूध गरीब माएं बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं करती। कंपनी दूध की कीमत कम करे तो हम भी टैक्स में कमी पर गौर करेंगे। कुछ जमातें काम करती हैं न करने देती हैं। हर बात पर अदालत पहुंच जाती हैं। काम न किया होता तो लोग हमें वोट ना देते। सूबे में मसाइल हैं मगर इतने भी नहीं हैं जितने पेश किए जाते हैं। सिंध बाकी सूबों से बेहतर है। वजीर आला मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हमारी पहली हुकूमत है ना आखिरी। तवील मुद्दती काम कर रहे हैं। दुश्मन भी तारीफ करने पर मजबूर हो गए। आइंदा साल भी सिंध में नुमाया तरक्की देखेंगे। पेट्रोल की कीमत 35 रुपए तक कम हो चुकी। ट्रांसपोर्ट के किराए कम क्यों न हुए? वजीर आला पंजाब मरियम नवाज हुक्म पर बरहम। फौरी एक्शन का हुक्म। अशेख और अनोश की सरकारी कीमतों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। ईद पर सफाई सुथराई यकीनी बनाने का भी हुक्म। कहा, ईद पर सफाई का मयार वही होना चाहिए जो शहबाज शरीफ के दौर में था। मरियम नवाज का वकला की फलाह बहबूद के लिए ग्रांट 1 अरब तक बढ़ाने का ऐलान। खवातीन वकला के लिए बार काउंसिल में मखसूस हॉल और डे केयर सेंटर कायम करने का भी फैसला। जेलें काटी, मुश्किलात बर्दाश्त की मगर जमहूरियत को डीरेल नहीं होने दिया। अब भी मुल्क में जमहूरी अमल नहीं रुकने देंगे। जहां से रुकावट आएगी मज़ाहमत करेंगे। हर कदम की मुखालफत करेंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का वकला से खिताब। बानी PTI मुज़ाकरात चाहते हैं तो संजीदगी साबित करें। ये नहीं होगा कि रियासती इदारों के खिलाफ मुहिम भी चलाएं और बात भी करें। एहसन इकबाल की गुफ्तगू। कहा, अदली और एस्टैब्लिशमेंट दोनों को सोचना चाहिए कि महाजराई पाकिस्तान के मफाद में है या नहीं। आलमी बरादरी फ़लस्तीन में अमन की बहाली की कोशिशें तेज करे। मशरक़ वस्ता में तशद्दुद और खून रेजी का फौरी खात्मा यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर का मुतालबा। टेलीफोनिक राबते में दोस्ती मजीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का सल्तनत ओमान के सुल्तान को भी फ़ोन। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इलाकाई सूरत हाल और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर गुफ्तगू। साहिवाल टीचिंग अस्पताल के डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई पर यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। OPDs बंद। सीनियर असातिज़ा की गिरफ्तारी पर मुआफी मांगने का मुतालबा। वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक बोले, गफलत से बच्चों की जान गई, किसी को गिरफ्तार नहीं किया मगर महकमाना कार्रवाई होगी। खानेवाल में इंजेक्शन से बच्चों की मौत पर गिरफ्तार नर्स की रिहाई के लिए भी एहतजाज। सरकारी अस्पतालों में नर्सों का धरना। शहबाज गिल के भाई की अदम बाजियाबी। लाहौर हाई कोर्ट का SP मॉडल टाउन इखलाक तारड़ और ASP अब्दुल्ला को मुअत्तल करने का हुक्म। IG को नए अफसरान की तैनाती की हिदायत। लिखा, पुलिस अफसरों का रवैया वाज़ेह तौर पर अदालती हुक्म में उदूली है। मगवी की बाजियाबी के लिए कोशिश ही नहीं की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के थाना कराची कंपनी का दौरा। फ्रंट डेस्क का रिकॉर्ड चेक किया। थाने में मौजूद शहरियों से मसाइल सुने। बेसमेंट में पुलिस ऑफिसर्स की बैरक का भी मुआयना किया। हालत जार पर इजहार अफसोस भी किया। कहा, पंजाब की तरह इस्लामाबाद के थानों को अपग्रेड किया जाएगा।
अटकी जिला कचहरी के अंदर ASI की फायरिंग, 2 वकला कत्ल, मुलजिम गिरफ्तार, IG पंजाब का सख्त एक्शन का हुक्म, मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल, वजीर आला का नोटिस, रिपोर्ट मांग ली। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऊंट की टांग काटने के वाक़े का नोटिस, 5 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। शर्जील इनाम मेमन बोले, मुल्जिमान और ऊंट के मालिक में मामला तय हो चुके थे, अमल नाकाबिले कबूल है, इसलिए रियासत की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया। पहले मरहले में टीम के बाहर होने का जिम्मेदार कौन? बड़ी सर्जरी कब होगी? बल्लेबाज जिम्मेदार या बॉलर्स कसूरवार? सिलेक्शन कमेटी की छुट्टी होगी या नजला कोचेस पर गिरेगा? शायकीन क्रिकेट के सवालात। ग्रीन शर्ट्स अपना आखिरी मैच कल आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी, नतीजे का दोनों टीमों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जनूबी अफ्रीका नेपाल के हाथों शिकस्त से बाल बाल बच गया, 1 रन से कामयाब। न्यूजीलैंड ने कमजोर युगांडा को 9 विकेट से शिकस्त दी। कीवी टीम पहले ही वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी। आज भारत का मुकाबला कनाडा से होगा। इंग्लैंड और नमीबिया की टीमें रात 10 बजे टकराएंगी। और सियालकोट में शादी की तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की करेंसी की बरसात, दुल्हा के भाइयों ने नोट निछावर किए, मोबाइल फोन और घड़ियां भी फेंकी गईं। अटकी जिला कचहरी के अंदर ASI की फायरिंग, 2 वकला कत्ल, मुलजिम गिरफ्तार, IG पंजाब का सख्त एक्शन का हुक्म, मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल, वजीर आला का नोटिस, रिपोर्ट मांग ली। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऊंट की टांग काटने के वाक़े का नोटिस, 5 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। शर्जील इनाम मेमन बोले, मुल्जिमान और ऊंट के मालिक में मामला तय हो चुके थे, अमल नाकाबिले कबूल है, इसलिए रियासत की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया। पहले मरहले में टीम के बाहर होने का जिम्मेदार कौन? बड़ी सर्जरी कब होगी? बल्लेबाज जिम्मेदार या बॉलर्स कसूरवार? सिलेक्शन कमेटी की छुट्टी होगी या नजला कोचेस पर गिरेगा? शायकीन क्रिकेट के सवालात। ग्रीन शर्ट्स अपना आखिरी मैच कल आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी, नतीजे का दोनों टीमों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जनूबी अफ्रीका नेपाल के हाथों शिकस्त से बाल बाल बच गया, 1 रन से कामयाब। न्यूजीलैंड ने कमजोर युगांडा को 9 विकेट से शिकस्त दी। कीवी टीम पहले ही वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी। आज भारत का मुकाबला कनाडा से होगा। इंग्लैंड और नमीबिया की टीमें रात 10 बजे टकराएंगी। और सियालकोट में शादी की तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की करेंसी की बरसात, दुल्हा के भाइयों ने नोट निछावर किए, मोबाइल फोन और घड़ियां भी फेंकी गईं।